जी हमजा चेक करें। जी सर हो गया स्टार्ट। ओके, ये हमने स्टोरेज को भी क्रिएट कर लिया है। एक चीज यहाँ पे हमें इसके एक रूल को चेंज करना है। रूल्स में चलते हैं जी। यहाँ पे लास्ट में आपको नजर आ रहा है कि फिफ्थ लाइन के ऊपर अलाउ रीड कॉमा राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ इज नॉट इक्वल टू नन। इस लाइन का बेसिकली पर्पस ये है, ये मतलब ये है कि आपको रीड या राइट अलाउ किया जा रहा है कि जब आप लॉग इन है। रिक्वेस्ट डॉट ऑथ का मतलब है कि आपकी जो लॉगिन का स्टेटस है वो चेक किया जा रहा है। नॉट इक्वल टू नल का मतलब है कि आप जो है वो उस वक्त के ऊपर नल नहीं है, आप जो है वो एज अ यूजर जो है वो अपनी ऐप के अंदर जो है वो लॉग इन हुए हैं। तो हम यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं कि अलाउ रीड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ इज नॉट इक्वल टू नल। की मीन हम उसको ये चेक नहीं करना चाह रहे कि वो उस वक्त के ऊपर लॉगिन है या नहीं है। हम सिंपली क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं कि अगर वो ट्रू है, मीन हर केस के अंदर वो जो है वो आपकी स्टोरेज जो है वो असेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर दें, इस रूल को जो है वो सिंपली क्या कर दें, पब्लिश कर दें। ओके जी, ये रूल पब्लिश हो गया है। तो यहाँ तक हमारा काम, अगर किसी को समझ ना आए हो तो पहले पूछ लें जी, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं जी। सर ये रिक्वेस्ट का बता दें दोबारा। यहाँ पे रूल था अलाउ रीड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट आथ इज नॉट इक्वल टू नल। मीन हम ये चीज चेक कर रहे थे कि हम रीड या राइट, ये बेसिकली स्टोरेज का एरिया है। स्टोरेज के एरिया का मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने यूजर को कोई देना है, प्रिविलेज देना है कि यूजर कोई फाइल अपलोड कर सके। तो यूजर जब तक लॉगिन नहीं होगा उस केस के अंदर आप जो है वो ये यूज नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप यूजर से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के अंदर आप यूजर से किसी एक डॉक्यूमेंट की तस्वीर भी मांग रहे हैं, या आप जो है वो उसकी अपनी पर्सनल इमेज भी जो है वो डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पे रूल लगा हुआ है अलाउ रीड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ इज नॉट इक्वल टू नल। तो इसका मतलब ये है कि ये तो उस वक्त स्टोरेज अलाउ करेगा जब आप जो है वो एज अ लॉगिन होने के बाद कोई चीज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो आप लॉगिन पे गए ही नहीं है, अभी तो आप रजिस्टर कर रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करने के बाद ही आपने लॉगिन करना है ना। तो उस केस के अंदर फिर आप इस रूल को यहाँ पे जो है इस रूल की वजह से अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट या अपना कोई भी तस्वीर जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते स्टोरेज के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, अलाउ रीड राइट इफ ट्रू के हर केस के अंदर जो है वो हमने रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है। ये बेसिकली कि लॉगिन होने के बाद ही आप जो है वो कोई चीज अपलोड कर सकते हैं, ये वाली रिस्ट्रिक्शन हमने जो है वो यहाँ से खत्म कर दी है। जी सर ठीक है। ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ तक जो हमने काम किया इसके थ्रू जो है वो हमारा फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया है। हमने अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ लिंक भी कर लिया है। जो जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड थी वो भी हमने इंस्टॉल कर ली हैं। फायरबेस के ऊपर भी हमने प्रोजेक्ट वगैरह जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स करनी थी वो सेटिंग्स भी कर दी। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम अपना जो है वो, अभी हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो रजिस्ट्रेशन वाला है कि कैसे हम जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। मीन यूजर को रजिस्टर करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और फिर उसका डाटा जो है वो हम अपनी फायरबेस की अथेंटिकेशन की सर्विस कैसे यूज करेंगे, और साथ ही हम फायरबेस की अथेंटिकेशन की सर्विस के अलावा किस तरह से हम जो है वो अपना डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में रियल टाइम डाटा बेसिस के अंदर भी जो है वो कैसे स्टोर करवा रहे हैं। मे बी आज तो सारा काम कंप्लीट ना हो रहा हो, तो हम इंटरफेस वाला काम आज कर लेते हैं, बाकी जो जावा की कोडिंग वाला काम है वो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। ओके, सिंपली चलते हैं जी यहाँ पे अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के ऊपर जी। एक्सएमएल फाइल के अंदर आ जाएं। अच्छा, एक चीज सॉरी स्किप हो गई है, एक चीज ये स्किप हो गई है कि आपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर क्या करना है, बेसिकली अपना एक इंटरनेट की परमिशन भी देनी है। क्योंकि देखें, आप फॉर एग्जांपल यूज करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को और अपना डाटा जो है वो फायरबेस के ऊपर भेजना चाह रहे हैं। तो फायरबेस को आप कैसे असेस कर रहे होंगे, फायरबेस को तो आप इंटरनेट की फंक्शनैलिटी के थ्रू ही असेस कर रहे होंगे। तो आपने मैनिफेस्ट के अंदर जो है वो क्या करनी है, इंटरनेट की परमिशन भी अलाउ करनी है कि आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज करते हुए जो है वो फायरबेस पे डाटा भेज भी रही है और फायरबेस से डाटा जो है वो रिट्रीव भी कर रही है। ओके, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे आते हैं। यहाँ पे हम अपना इंटरफेस डिजाइन कर लेते हैं जी। सिंपली कोडिंग पे जाते हैं जी। सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, लेआउट को चेंज करते हैं। कॉन्स्टेंट की जगह पे हम लीनियर लेआउट यूज कर लेते हैं जी। और लीनियर लेआउट का एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है ओरिएंटेशन, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं जी, फॉर एग्जांपल वर्टिकल। और ये कंस्ट्रेंट वाले कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं जी, इनको हम रिमूव कर देते हैं जी एट्रीब्यूट्स को। और इसको हम क्या कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह पे इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह देते हैं कि ये हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। और
इसका थोड़ा सा हम साइज भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा हो। टेक्स्ट साइज फॉर एग्जांपल 40 dp कर देते हैं जी। ओके जी, बाकी अब हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर हम बेसिकली फील्ड्स क्या क्या रखना चाह रहे हैं, हम 4-5 फील्ड्स रख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पहली फील्ड हम यूज़र नेम की रख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डिज़ाइन करना है जी। एडिट टेक्स्ट, इसको भी हम फॉर एग्जांपल रैप कंटेंट ही दोनों की हाइट विड्थ कर देते हैं। और तीसरा एट्रीब्यूट हम हिंट का देते हैं जी इसको, जिसमें हम लिखेंगे प्लेस योर यूजर नेम। उसके बाद आप इसको हिंट के बाद कोई और प्रॉपर्टी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई कर दें। एक प्रॉपर्टी जो कंपलसरी होगी वो आईडी वाली होगी, क्योंकि हमने इन एडिट टेक्स्ट के थ्रू वैल्यूज गेट भी करनी है, तो उसके लिए हमें आईडी भी इनकी लाजमी देनी होगी। तो हम फॉर एग्जांपल इसको edit 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक हो गया जी, इसी को कॉपी करते हैं, 4-5 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं जी। ओके, दूसरे वाले की आईडी edit 2 कर देते हैं, तीसरे वाले की आईडी edit 3 कर देते हैं, और चौथे वाले की आईडी क्या कर देते हैं, edit 4 कर देते हैं। और यहाँ पे हम दूसरे वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट का हिंट असाइन करते हैं। प्लेस योर यूजर नेम की जगह पे उससे ईमेल डिमांड कर लेते हैं। तीसरे में हम पासवर्ड डिमांड कर लेते हैं, और फोर्थ में हम क्या करते हैं जी, कंफर्म पासवर्ड जो है वो करवा लेते हैं यूजर से। ओके जी, कंफर्म पासवर्ड हो गया। और लास्ट पे हम क्या कर देते हैं, एक बटन प्लेस कर देते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हम जो है वो या तो नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाह रहे हैं या यूजर को जो है वो रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो रैप कंटेंट, उसके बाद आप क्या कर दें जी, यहाँ पे इसको टेक्स्ट असाइन कर दें जी, सबमिट। और बाकी कोई प्रॉपर्टी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी भी जो है वो लगा दें। ओके, आईडी भी हमने लाजमी देनी है, तो आईडी की आईडी जो है वो भी दे दें, @+id/btn के नेम से दे देते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया। इसका डिज़ाइन व्यू में जाके थोड़ा देख भी लेते हैं इसको जी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लेस योर यूज़र नेम, प्लेस योर ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड सबमिट का बटन जो है वो एक हमने प्लेस कर लिया। ओके, इसके बाद चलते हैं जी जावा फाइल के ऊपर। जावा फाइल के अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो हमने इनके रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने हैं जिनको हमने यूज करना है। तो हम एक तो बटन का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जी, बटन फॉर एग्जांपल बी के नेम से कर लेते हैं। और 4 जो है वो हमने एडिट टेक्स्ट वहां पे लगाए हैं। एडिट टेक्स्ट भी यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल उनको बना लेते हैं जी, ed1, ed2, ed3 एंड ed4। ओके, सेकंड काम हमने क्या करना है, इनको इनिशियलाइज करना है जी। तो बटन को हम इनिशियलाइज करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट, आई थिंक हमने वहां पे आईडी btn के नेम से रखी हुई है, btn। इसी तरह हमने ed1 को भी इनिशियलाइज करना है, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट edit1। इसी तरह से edit 2 को कर लेते हैं जी, ed2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट btn, सॉरी btn नहीं था, edit 2 था, edit 2, ed3, r.id डॉट edit 3 और ed4 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट edit 4। तो ये वही काम है जो हम पहले भी जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो कर चुके हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, अपने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिस्नर इंप्लीमेंट करना है। तो b.set ऑन क्लिक लिस्नर एंड न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। तो ये लिस्नर भी इंप्लीमेंट हो गया है जी। ओके, इसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेशन अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आप जब यूजर बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं
तो उस केस के अंदर आप ये चेक कर लें कि यूजर जो है वो यूजर ने जो अपना डाटा प्रोवाइड किया है वो सही है या नहीं। लाइक ये तो नहीं है कि यूजर जो आपका है यूजर नेम वाला कॉलम है उसके अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो आप सिंपली एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ email is not equal to null, या if email is double equal to empty quotes, तो उसको जो है वो एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम या वैलिड यूजर नेम या वैलिड ईमेल। तो इस तरह से वैलिड ईमेल को भी ऊपर भी लगा सकते हैं। एक और वैलिडेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप यूजर बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो जब तक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है तो तब तक भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो वैलिडेशन वाला काम जो है वो आप लोगों ने खुद से करना है। तो यहाँ पे या तो एक मेथड बना लें वैलिडेशन का, या बेशक जो है वो इसी के अंदर रहते हुए क्या कर लें, यहाँ पे लिख लें इफ, यहाँ पे बेसिकली इसके बाद आपने करना क्या, इसके बाद तो आपने वो गेट करने हैं ना स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू, कैसे करते हैं जी, ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपने यूज कर लिया यहाँ पे। अब जो यूजर ने वहां पे नेम एंटर किया है वो यहाँ पे आपके पास नेम आके स्टोर हो गया है। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो भी गेट कर लेना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। दूसरे वाला नेम नहीं है, दूसरे वाला ईमेल है आपका, तीसरे वाला आपका पासवर्ड है, और चौथे वाला क्या है आपका कंफर्म पासवर्ड है। इसी तरह ed1 नहीं है, दूसरे वाला आपका क्या है ed2 है, इसके बाद ed3 है, और नेक्स्ट क्या है ed4 है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं इफ, मैं सारा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप वैलिडेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेम इज डबल इक्वल टू कोट्स, सिंपल कोट्स। इसका क्या मतलब है कि आप ये चेक कर रहे हैं कि आपके नेम के अंदर जो है वो सिर्फ जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, मीन उसके अंदर कोई वैल्यू ये ना हो कि वो नल हो। तो उस केस के अंदर आप यूजर को यहाँ पे टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि प्लीज एंटर, जो है वो क्या करें जी, उस ईमेल के ऊपर या उसके ऊपर जो है वो एक मैसेज शो होना चाहिए कि एंटर योर ईमेल या एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं, इफ नेम इज डबल इक्वल टू की बजाय आप क्या कर दें यहाँ पे इफ पासवर्ड इज डबल इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। ये तो स्टेटमेंट ठीक होगी, कंफर्म पासवर्ड। तो ये इस केस के अंदर तो हमने यूजर को कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना ना, जब उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है वो इक्वल है। जब इसके ऑपोजिट केस है तो हमने उसको क्या करना है, एक टोस्ट मैसेज या जो भी एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो आप सिंपली क्या करें, इफ पासवर्ड इज डबल इक्वल टू की जगह पे क्या कर दें, पहले वाला इक्वल हटाएं और उसकी जगह पे नॉट यूज कर दें। नॉट का सिंबल कौन सा होता है, ये वन के साथ जो होता है, नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। तो इट्स मीन हमने उस कंडीशन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है तो उस केस के अंदर। ठीक हो गया जी, कुछ समझ आ गई किस तरह से करना है आपने। यस सर। तो इस तरह से आपने वैलिडेशन जो है वो खुद से अप्लाई कर लेनी है। बाकी काम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख रहे होंगे कि किस तरह से हम यूज़र को क्रिएट करते हैं ऑथेंटिकेशन की सर्विस को यूज़ करते हुए, किस तरह से हम अपने डाटा को फायरबेस के अंदर स्टोर करते हैं, और फिर स्टोरेज के बाद जो है वो हम किस तरह से 2-4 लिसनर्स को हमने और पढ़ना है कि किस तरह से हम लिसनर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख रहे होंगे। हायरार्की बेसिकली ये होगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यूज़र क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। फिर जब यूज़र हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, अपना जो हमारा डाटा है जिसके थ्रू हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है उस डाटा को हम क्या करेंगे, रियल टाइम डाटा बेसिस के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहे होंगे, मीन टेबल्स के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे। जब हम ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, जब यूज़र क्रिएट करेंगे तो वो सिंपली हमारा डाटा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के फोल्डर के अंदर आ रहा होगा। यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आइडेंटिफायर क्या है, प्रोवाइडर क्या है, कब साइन हुआ है। और जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट होगी, जो कि यहाँ पे मेंशन हुई होगी। और जब हम डाटा को स्टोर कर रहे होंगे रियल टाइम डाटाबेसिस के अंदर, तो वो सारा डाटा हमारा जो है वो यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेसिस के अंदर आके जो है वो स्टोर हो रहा होगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। जी सर। कोई मसला मसाइल यहाँ तक है तो बताएं जी, शाबाश, देख लेते हैं उसको। नो सर।
इवैल्यूएशन की तरफ से आप लोगों की बहुत जो है ना वो लो प्रोग्रेस चल रही है, तो उसको ठीक करें जी, क्योंकि पहली जो आपने प्रोग्रेस करवाई है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो जो आपने इवैल्यूएशन करवाई है। एक दो लोगों ने सर चेक करवाया, उसके अलावा मुझे किसी ने भी जो है वो चेक नहीं करवाया है। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा, विदाउट इवैल्यूएशन या विदाउट प्रोजेक्ट तो आप कभी पास नहीं हो सकते हैं, और ना ही मैं आप लोगों को पास करूंगा विदाउट प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन। सर एक बात करनी थी। जी सर अब देखें यहाँ पे भी डेटाबेस यूज हो रही है, हम लोकल डेटाबेस भी बना सकते हैं, हम सर्वर पर डेटा भी पोस्ट कर सकते हैं। तो बकौल आपके कि आपने जो जो पढ़ाया है हमने वही इम्प्लीमेंट करना है। तो सर अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट में ही ना हुई तो फिर हम किस तरह वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर जिस लेट्स तरह से सपोज मर्जी हमें। करें, चाहे आप सिंपल जो है वो यूज़र से कोई भी डाटा ले लें, शेयर प्रेफरेंसेस के नेम से बटन बना लें, जो आपने फाइल वाला काम करना है उसके लिए बटन बना लें, यूज़र से कोई भी डाटा लेके वो जो है वो चेक जो है वो उसके अंदर होना चाहिए, मीन स्टोर होना चाहिए। यानी सर अब लेट्स सपोज फायरबेस में डाटा स्टोर हो रहा है तो हमें लोकल डेटाबेस की जरूरत क्या है, एक बात है। तो फिर हमें वो भी इम्प्लीमेंट करना है। जी जी, वो भी इम्प्लीमेंट करना है, जो पढ़ाया है वो सारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे आप एक ही बटन के ऊपर क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते। ठीक है जितना ठीक है। पढ़ा है वो सब कुछ इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ठीक। सेपरेट सेपरेट एक्टिविटी के ऊपर करना है। जैसे अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हम्म, हैं, यहाँ पे हम जो है वो फायरबेस को यूज कर रहे हैं, तो जी। यहीं पे आप क्या कर दें, जब आप फायरबेस का के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं तो यहीं पे आप शेयर प्रेफरेंसेस वाला कोड भी राइट अप कर दें, कि साथ ही डाटा जो है ठीक। वो शेयर प्रेफरेंसेस में भी स्टोर हो जाए, साथ ही आपका डाटा जो है वो फाइल के अंदर भी स्टोर हो जाए, साथ ही आपका डाटा जो है वो, अभी हमने इसके बाद एसक्यूएल लाइट को भी स्टडी करना है कि किस तरह से ठीक। हम एसक्यूएल लाइट ऑफलाइन जो स्टोरेज सर्विस है उसको जो है वो किस तरह से यूज करते हैं, और उसके अंदर किस तरह से हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से डाटा जो है वो हम स्टोर करते हैं। तो वो भी हमने स्टडी करना है, तो वो भी आपने इंप्लीमेंट करना है। मीन कहने का ठीक है। मतलब ये है, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें मैंने एक्चुअली वो चेक कर, इसके अलावा आप बेशक एक्स्ट्रा काम करें, वेल एंड गुड, उसके आपको जो है वो कोई ना कोई क्रेडिट भी मिल रहा होगा अगर आपने अच्छा काम किया था कोई, लेकिन जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं एक्चुअल चीज वो चीजें जो है वो मैंने चेक करनी। कहने का मतलब ये है कि बेसिक जो आपकी इवैल्यूएशन बेस कर रही है वो उन्हीं के ऊपर बेस कर रही है, कि जो आपने जो है वो पढ़ा है, जो मैंने जो है वो पढ़ा है। क्योंकि अगर मैं ये ठीक। क्राइटेरिया रखूँ ना कि आप लोगों के प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर आपकी इवैल्यूएशन करूँ, चाहे आपने फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जो है वो कोई और चीज़ बनाई हुई है, दूसरे ने कोई और चीज़ बनाई हुई है, तो हर ऐप के लिहाज से बेसिकली क्या होगा, उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। तो हो सकता है वो उसने एक बंदे ने कोई और काम किया हुआ है, दूसरे ने कोई और काम किया हुआ है, तो वहां पे फिर जो पैमाना है वो नहीं फिट आता, कि मैंने फॉर एग्जांपल क्योंकि पढ़ाया नहीं है वो चीजें, तो मैं उन चीजों के ऊपर आपकी वैल्यूएशन कर नहीं सकता, और ना ही मेरा करना जो है वो मेरा काम बनता है। मेरा ठीक है। इवैल्यूएशन करना काम उसके ऊपर बनता है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वो चीज चेक कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया सर। उस बेस के ऊपर फिर इवैल्यूएशन जो है वो सही तरह से होती नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, सारे जो है वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उनकी इवैल्यूएशन भी पूरी की पूरी क्लास की जो इवैल्यूएशन है वो उसी की बेस के ऊपर होगी जो हम जो है वो क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करें बेशक लर्न करके करें, जिस तरह मर्जी करें, वेल एंड गुड, वो आप लोगों की अपनी जो है वो लर्निंग हो रही है। इस ठीक है तरह से सर। तो फिर जो वीक बच्चे होंगे उनके जो है वो मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, उनके ऊपर जो है वो मीन वो अगर एक्स्ट्रा काम नहीं करते तो उनकी इवैल्यूएशन में उनके मार्क्स जो है वो कम आ रहे होंगे। तो इसलिए हम जो है वो इवैल्यूएशन हम उसी की करेंगे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जी ठीक सर। जी, और कोई मसला मसाइल? सीआर साहब अटेंडेंस होगी? जी सर, ले लीजिए मैंने। जी करें एंड फिर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने वैलिडेशन अब खुद से करनी है, एक वैलिडेशन और भी करनी है आपने, ईमेल को भी चेक करना है कि ईमेल का जो पैटर्न है वो सही है या नहीं। उसके लिए आप यहाँ पे इसका इस एंड्रॉइड स्टूडियो का ही एक मेथड यूज होता है, डॉट नेचर डॉट मैचेस, और उसके अंदर आपको रिजिक्स ईमेल का, यूज होती है। तो वो मेथड भी आप यहाँ पे यूज करके ईमेल का स्ट्रक्चर चेक कर रहे होंगे, कि ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है कि लाइक स्टार्ट के अंदर कुछ करेक्टर्स आ रहे हो, फिर @ का सिंबल आ रहा हो, फिर gmail.com आ रहा हो या yahoo.com आ रहा हो, तो वो चीज जो है वो इसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड है, उसके थ्रू आप जो है वो वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, करें लीव फिर। जी सर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।